हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी में भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी फैक्ट एनसीईआरटी के हैं वो सब इसमें है। पूरा कंप्लीट वीडियो होगा ये टॉपिक का। ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जैसे इस टाइम जो भी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, होम गार्ड, सीटेट, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका थ्योरी पार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे। स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें है उच्चवच्ची विशेषताओं और अपर्दन प्रक्रमों के आधार पर 4 भागों में हिमालय को बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, भौतिक स्वरूप जो है 4 पार्ट में भगा है। दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है उत्तर भारत का बृहद मैदान, चौथा है तटीय मैदान और द्वीप समूह। अब देख लेते हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का क्या इन्फॉर्मेशन है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक समय में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनिकी। ये पूछा जाता है, प्लेट विवर्तनिकी किसका सिद्धांत है। आगे विभिन्न भूवैज्ञानिकों के मतानुसार हिमालय पर्वत जहाँ अवस्थित है वहाँ टेथिस नामक एक उथला समुद्र था। पहले भूगर्भीय रूप से हिमालय युवा एवं बनावट के आधार पर नवीन वलित श्रृंखला है। ये पूछा जाता है कि हिमालय कैसा है, तो हिमालय जो है वो युवा है। ये वाला फैक्ट जो है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा गया था। आगे देखते हैं। हिमालय की पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा ऊंचाई में अधिक विभिन्नता देखी मिलती है। पश्चिमी भाग जो है इसका हिमालय का पश्चिमी भाग ये हिमालय है। इसका पश्चिमी भाग पूर्वी भाग में अधिक विविधता दिखती है। और हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। 2500 किलोमीटर है और ये 10 राज्यों में विस्तृत है। हिमालय जो है वो 10 राज्यों में विस्तृत है। 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। भारत के कुल क्षेत्रफल पर 43.2% मैदान है, 27.7 भूभाग पर पठार है, 18.5 भूभाग पर पहाड़ियाँ हैं, 10.6 भूभाग पर उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं। इसको याद रखिएगा। निर्माण की आयु एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर हिमालय का विभाजन। पहला है इसमें ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय। तिब्बत का क्षेत्र ट्रांस हिमालय में पड़ता है। महान हिमालय बृहद हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय को मध्य हिमालय और शिवालिक को निम्न हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये कि हिमालयी राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र। पहला मिजोरम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। हिमालय का प्रादेशिक विस्तार। प्रादेशिक विभाजन में पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल है और असम है। तो पंजाब हिमालय जो है वो सिंधु और सतलज के बीच में है, 560 किलोमीटर का। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है, 320 किलोमीटर का। काली और तिस्ता के बीच में 800 किलोमीटर का नेपाल हिमालय है। तिस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय है जो 720 किलोमीटर का है। सबसे लंबा ये नेपाल हिमालय है, उसके बाद असम हिमालय है, उसके बाद पंजाब है, फिर कुमायूं। सबसे लंबा जो है नेपाल हिमालय है, सबसे छोटा कुमायूं है। कुमायूं सतलज और काली के बीच में है। लद्दाख श्रेणी जो है, लद्दाख श्रेणी यहाँ पर कैलाश पर्वत स्थित है। यह विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी अवस्थित है। लद्दाख श्रेणी में ही राकापोशी है जो खड़ी ढाल वाली है। अक्साई भी इसी क्षेत्र में अवस्थित है। अक्साई भी इसी श्रेणी में अवस्थित है, याद रखिएगा अक्साई। ट्रांस हिमालय के बारे में देख लेते हैं। यह मूलतः यूरेशियन प्लेट का खंड है। इसे टेथिस सागर कहते हैं। इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के उत्तर में है। यह अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है। सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियों का उद्गम स्थल है। ट्रांस हिमालय से ही इन सब का उद्गम स्थल है। इसकी 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, गॉडवेन ऑस्टिन स्थित है। केटू दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें काराकोरम श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहते हैं। यहाँ पर जाफरान की खेती होती है। लेह, जास्कर, लद्दाख श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। खारे पानी की झील यहीं पर है। डल, पेगोंगसो, सोममेरारू, वूल, ये सब यहीं पर है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है, इसको याद रखिएगा।